ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को गोस्वामी जी कहते हैं, कौन भगवान राम की तरह उदार होगा, कौन कारुणिक होगा, कोई भगवान के जैसा नहीं। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, और तो सेवा करा करके भी प्रसन्न होंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बिना सेवा के हाथ जोड़ने मात्र से जो दीनों पर कृपा करें, भगवान राम के जैसा कोई दूसरा नहीं है। लोग बोले महाराज ऐसा है, वो आपके आराध्य देवता हैं इसलिए आप तो स्तुति करोगे। बोले नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो सच में ऐसे हैं। बोले सच में है तो क्या प्रमाण है? गोस्वामी जी कहते हैं, जो गति जोग विराग जतन करी, 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 नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध शबरी कहाँ, 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 प्रभु न बहुत जिय जानी, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, ध्यान धरते हैं, फिर भी उस गति को नहीं पा पाते। और रघुनाथ जी किसको दे रहे हैं? सो गति देत गीध शबरी कहा, एक गीध को भगवान दे रहे हैं, शबरी को दे रहे हैं। और प्रभु न बहुत जिय जानी, देने के बाद भगवान कह रहे हैं हमने तो कुछ भी दिया नहीं, क्या ऐसा कोई हो सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं एक ही नहीं, एक और सुन लो। बोले महाराज सुनाओ। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, 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 रावण शिव पहली, संपदा विभीषण कह अति, सो संपदा विभीषण
सकुच सहित हरि दीन्ही, सकुच सहित हरि दीन्ही, ऐसो ओ उदार जग मोहि, ओ उदार जग मोहि। वो स्वामी जी कहते हैं, अब इससे बढ़कर के क्या भगवान की साधुता का वर्णन करें, भगवान की उदारता का, करुणा का क्या वर्णन करें। जिस संपत्ति को पाने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार सिर काट करके 10 शीश दशक ग्रीव ने किनको चढ़ाया, बोले आशुतोष को। आशुतोष माने, आशु माने शीघ्र, और तोष माने प्रसन्न हो जावे। महादेव जी कितनी जल्दी प्रसन्न हुए, जब 10 बार काट के चढ़ाया तब शीघ्र प्रसन्न हुए। 10 बार में शीघ्रता महादेव जी ने 10वें बार में दिखा दी, बोले बहुत हो गया, बस बस बस, अब खून खच्चर मत करो। महादेव जी बड़े भजनानंदी महात्मा हैं, ये सब तो अब वो भी सोचते हैं कि तमोगुणी बेचारे जाएंगे कहाँ, तो आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, आओ तुम। तो महादेव जी तो परम वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो महादेव जी बोले ठीक है, जाओ लंका ले जाओ। और जब विभीषण शरण में गया तो जाते ही भगवान ने उसको राज्याभिषेक कर दिया। और राज्याभिषेक करके जब भगवान विभीषण जी को राज्याभिषेक करके जब भगवान उरत हुए, भगवान थोड़ा विरत हुए, दूर हुए, तो भगवान नजर ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। राम जी बारंबार भगवान नीचे देखते थे और बड़े शोक में संविघ्न जैसे लगते थे। भगवान का चेहरा लाल हो रहा था लज्जा के कारण। लक्ष्मण जी बड़े समझदार, लक्ष्मण जी पहुंच गए, बोले भैया क्या बात है, आज आपके चेहरे पर लज्जा हो रही है, शोक लग रहा है, क्या कारण है, क्या भाभी की फिर से याद आ गई। भगवान बोले नहीं, आज विभीषण हमारी शरण में सब छोड़ करके आया और लक्ष्मण मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। अरे क्या बात करते, इतनी बड़ी लंका तो दे दी। भगवान बोले लंका तो उसी की थी, मैंने उसे क्या दिया, इतना दे करके भी जो कहें कि मैंने कुछ नहीं दिया, क्या भगवान राम से बढ़ के कोई दूसरा हो सकता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, 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 करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही,